वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिसका नाम है कोशी थ्योरम। पार्टिकुलरली हम लोग कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ, कुछ एग्जाम्पल्स और साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो स्टेटमेंट है, लेट ओमेगा बी ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये जो डोमेन है ओमेगा, ये सिंपली कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसमें कहीं भी कोई होल नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है एफ, जिसका कि डोमेन ओमेगा है और इसका कोडोमेन सी है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन एनालिटिक है। तो यानी कि डोमेन ओमेगा में कोई भी एक एफ एनालिटिक फंक्शन है और साथ ही साथ एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर है गामा इन ओमेगा। यानी ये देखिए, ये सबसे पहले सिंपली कनेक्टेड डोमेन है ओमेगा। जो गिवन फंक्शन है एफ, वो इस पूरे डोमेन पर एनालिटिक है और एक सिंपल एंड क्लोज्ड कंटूर है। इसका मतलब कंटूर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो एंड पॉइंट पर ज्वाइंट है। तो गिवन फंक्शन एफ का इस कंटूर गामा पे जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसका नाम है कोशी थ्योरम। तो चूंकि ये पहला थ्योरम है, इसलिए हम लोग इसे थोड़े और डिटेल से देखते हैं। देखिए थ्योरम किस तरह का होता है। तो थ्योरम होता है फाई इम्प्लाइज साई, यानी इधर भी एक स्टेटमेंट होता है जो इम्प्लाई करता है दूसरे स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे जो फाई है वो कुछ एजम्पशन है। तो क्या वो एजम्पशंस हैं? पहला, ये जो ओमेगा है ये सिंपली कनेक्टेड है। दूसरा, जो कंटूर है गामा वो सिंपल एंड क्लोज्ड है। और तीसरा, एफ एनालिटिक इन ओमेगा है। यानी जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जो है हमारा इसमें जो साई होगा उसे हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन इसमें जो फाई है वो ये कह रहा है कि ये तीन एजम्पशन ट्रू हैं। और जब ये तीनों ट्रू हैं तब ये जो इंटीग्रेशन है एफ जेड ओवर द कर्व गामा डी जेड, ये जीरो होता है। तो ये तीन मिलकर इसे इम्प्लाई कर रहे हैं, यानी जब ये तीनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा। और इस तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा तब इसकी गारंटी। साथ ही साथ जब हम लोग प्रूफ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये हर कंडीशन का यूज प्रूफ में कहाँ किया गया है। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम रिकॉल करना होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से, जिसका नाम है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एफ एंड जी दो स्केलर फंक्शंस हैं फ्रॉम आर टू आर, जिसके कि कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हैं, यानी एफ एक्स, एफ वाई, जी एक्स, जी वाई, ये सारे एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कंटिन्यूस भी हैं, और सी कोई पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल स्मूथ एंड क्लोज्ड कर्व है, यानी सिंपल स्मूथ एंड क्लोज्ड कर्व है, देन ये कोई एरिया बाउंड करेगा। ये एरिया हो गया आर, ये कर्व हो गया सी। पॉजिटिवली ओरिएंटेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई, ये एक लाइन इंटीग्रल है क्योंकि ये कर्व सी पर हो रहा है। ये कन्वर्ट हो जाता है ये एक एरिया इंटीग्रल में, जो कि रीजन पे है आर रीजन पे। दैट रीजन इज इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व सी। और ये है जी एक्स एक्स वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन इंटीग्रल है जो कन्वर्ट हो जाता है एक एरिया इंटीग्रल में। इसे याद रखने के लिए क्या करना है कि ये जो g है जो कि y के साथ है, इसे हम लोग करते हैं जी एक्स माइनस ये जो x के साथ फंक्शन है उसे एफ वाई करते हैं और डी एक्स डी वाई करते हैं, और डबल इंटीग्रल लेते हैं ओवर द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। तो ये रीजन हो गया r। तो हम लोग इस थ्योरम का यूज़ करेंगे कोशी थ्योरम के एक वीकर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग ग्रीन थ्योरम के यूज से कोशी थ्योरम को 100% एक्यूरेटली तो प्रूफ नहीं करेंगे, एक्चुअली उसका एक वीकर वर्जन को प्रूफ करेंगे, जिसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो कर्व गामा है ये सिंपल क्लोज्ड होने के साथ साथ स्मूथ भी है। पहला कंडीशन तो ये होगा। और दूसरा, आपने देखा होगा कि ग्रीन फंक्शन में जो फंक्शंस होते हैं उनके कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे एफ इक्वल्स टू u प्लस आई वी, तो इसमें u और v के भी कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, ये हम लोग एज्यूम करेंगे।
तो हम लोग जो स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं ये दो एजम्पशन के अंडर प्रूफ कर रहे हैं और इसलिए ये एक वीकर स्टेटमेंट हुआ कोशी थ्योरम का। तो चूंकि हम लोगों का जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल है या स्मूथ है, तो हम लोग गामा टी दैट इज एक्स टी प्लस आई वाई टी वेयर टी बिलोंग्स टू ए बी, ये जो हमारा कर्व है और इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो गामा प्राइम टी हो जाएगा ये जो फंक्शन एक्स टी है इसका डेरिवेटिव प्लस आई टाइम्स वाई टी फंक्शन का डेरिवेटिव। क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन करते हैं स्मूथ कर्व का तो हमें डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम लोग जो गिवन फंक्शन f है उसे हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। अब जो कंटूर इंटीग्रेशन होगा f along गामा दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर गामा इज इक्वल्स टू f गामा टी गामा प्राइम टी डी टी, जहाँ t का जो लिमिट होगा वो लिया जाएगा इस t के डोमेन से यानी a से लेकर b में। जब हम इसमें f और गामा प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यू एक्स टी वाई टी प्लस आई वी एक्स टी वाई टी, उसके बाद गामा प्राइम टी होगा एक्स प्राइम टी प्लस आई वाई प्राइम टी डी टी। इसमें देखिए मुख्य रूप से u फंक्शन है प्लस आई वी फंक्शन है, उसके बाद x प्राइम है, आई वाई प्राइम है, डी टी है। तो अगर हम ये सारे आर्गूमेंट को ना लिखें तो ये काफ़ी क्लीन होगा और समझने में हमें आसानी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग u, v, x और y फंक्शंस के जो आर्गूमेंट हैं उसे हम लोग सप्रेस कर रहे हैं, यानी उसे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, उसे एज्यूम कर रहे हैं कि u जब भी है तो u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और x और y जो है वो फंक्शन ऑफ t है, तो इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सिंप्लीफाइड नोटेशन में ये हो जाएगा u प्लस आई वी टाइम्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई प्राइम डी टी। और ये देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा यू एक्स प्राइम माइनस वी वाई प्राइम डी टी और इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा वी एक्स प्राइम प्लस यू वाई प्राइम। और जब हम इंटीग्रेशन को हम लोग प्लस में अलग अलग करेंगे तो हमें रियल पार्ट ये मिलेगा प्लस आई टाइम्स इमेजनरी पार्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टी वेरिएबल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल पार्ट लेते हैं यू एक्स प्राइम मल्टीप्लाइड विथ डी टी, तो ये हो जाएगा यू एक्स प्राइम हो गया डी एक्स बाई डी टी टाइम्स डी टी और ये क्या हो जाएगा यू डी एक्स। यहाँ पर जब हम लोग टी वेरिएबल को हटाएंगे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई टाइम्स, इसी तरह जब हम लोग इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी डी एक्स और यू वाई प्राइम डी टी को लिख सकते हैं यू डी वाई। अब जो ये फॉर्म आया है यहाँ पर ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है और यहाँ पर जो ये लिमिट होगी ये एक्चुअल में गामा हो जाएगी वापस ऑन द कर्व। इसके बाद जब हम लोग ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे जो गिवन लाइन इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एरिया इंटीग्रल में। तो ग्रीन थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि ये पार्ट होता है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा माइनस वी एक्स, तो माइनस वी एक्स माइनस यू वाई, तो माइनस यू वाई और दोनों माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा वी एक्स प्लस यू वाई डी एक्स डी वाई। तो ये एक लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर जो लिमिट होगी वो पूरे एरिया में होगी दैट इज इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व गामा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा यू एक्स होगा, तो यू एक्स माइनस ये v के साथ y होगा वी वाई डी एक्स डी वाई। तो इस स्टेप में हम लोग ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं और ग्रीन थ्योरम में ही वो सारे कंडीशन है कि जो कर्व है गामा वो सिंपल एंड स्मूथ होना चाहिए, साथ ही साथ जो डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा तो जो कर्व के अंदर का जो एरिया है उसमें इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आखिरी स्टेप में कोशी रीमान इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो पूरे डोमेन में एनालिटिक है, तो उस कंडीशन का भी हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए f चूँकि एनालिटिक है तो वो कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। जब हम इसे एक साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू ज़ीरो और ये हो जाएगा वी एक्स प्लस
यू वाई इक्वल टू 0, और इसे जब हम लोग अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे तो जो गिवन इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0 + 0 इक्वल्स टू 0, और इसलिए द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड over the curve gamma is 0. So this completes the proof of Cauchy theorem under some extra assumption, and the first assumption is the given path is smooth, यानी एक्स्ट्रा कंडीशन स्मूथ। पहले से ये पाथ क्या था, सिंपल एंड क्लोज्ड, हम लोग उसमें स्मूथनेस का एक्स्ट्रा कंडीशन यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ u एंड v हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये एक तरह से वीकर स्टेटमेंट हुआ। हालांकि ये थ्योरम काफ़ी जनरल है, इसमें इस तरह के कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती, ना u एंड v के कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव की, ना गामा के स्मूथ होने की। लेकिन वो जो थ्योरम है वो कोसी गोरसाथ थ्योरम कहलाता है। तो द थ्योरम इज ट्रू फॉर मोर जनरल एनी क्लोज्ड कर्व, ये किसी भी क्लोज्ड कर्व के लिए ट्रू है, इवन अगर वो सिंपल नहीं भी है तो भी ये ट्रू है। एंड द मोर जनरल थ्योरम इज नॉन एज कोसी गोरसाथ थ्योरम, एंड द प्रूफ इज़ वेरी डिफरेंट। उसका जो प्रूफ है वो काफ़ी अलग है, और जो प्रूफ है वो बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन है। वो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू वेरी मच। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻z dz z² - 9, और जो कंटूर दिया गया है वो दिया गया है mod z = 2। तो जब कंटूर का डायरेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं हो क्वेश्चन में तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो सबसे पहले हमें दो चीज़ का पता लगाना है। पहली चीज़ कि सिंगुलैरिटी कहाँ है, ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसकी सिंगुलैरिटीज़ कहाँ है। तो चूंकि इसका न्यूमरेटर सभी जगह वेल डिफाइंड है, e⁻z एक बहुत नाइस फंक्शन है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, तो e⁻z के कारण कोई सिंगुलैरिटी नहीं आएगी। तो सिंगुलैरिटी आएगी इसके जो डिनोमिनेटर है उसके कारण, और डिनोमिनेटर जहाँ 0 होगा वहाँ सिंगुलैरिटी होगी। तो जब z² - 9 = 0 हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, z = +-3। तो z = +-3 को हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है। हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। साथ ही साथ हम लोग जो गिवन कंटूर है उसे भी ड्रॉ करेंगे। तो कंटूर क्या है, कंटूर है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो सिंगुलैरिटी है ये इस कंटूर के अंदर है या बाहर है। हम लोग देख सकते हैं ये जो सिंगुलैरिटी है, चूँकि रेडियस से इसकी दूरी 3 है, जबकि जो सर्कल है वो 2 ही रेडियस का है, तो ये दोनों ही सिंगुलैरिटी इस रीजन से बाहर है। यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो इस रीजन में, जो कि कर्व से बाउंडेड है, साथ ही साथ कर्व पर है, ये जो पूरा रीजन है इस पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, और ये जो डोमेन है ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। यानी यहाँ पर हम लोग कोसी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम लोग यहाँ कोसी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी dz वो हो जाएगी 0। तो कोसी थ्योरम ऐसे बहुत सारे थ्योरम में से एक है जो कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड कंटूर को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। आगे हम लोग ऐसे और भी थ्योरम्स पढ़ेंगे जिससे कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड कंटूर काफ़ी सिंपल हो जाएगा, और हमें जो ओरिजिनल डेफिनेशन है कंटूर इंटीग्रल का उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की सिंगुलैरिटी का पता लगाएंगे। तो जो सिंगुलैरिटी है वो न्यूमरेटर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी बेहद नाइस फंक्शन है, उसमें कहीं कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। और डिनोमिनेटर में z-1 है, वो भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये पूरा ही फंक्शन एक्चुअली एक रैशनल फंक्शन है। तो इसकी सिंगुलैरिटी जो होगी वो डिनोमिनेटर = 0 पर होगी, यानी z = 1, और जो कंटूर है वो है सर्कल सेंटर्ड एट 0 विथ रेडियस हाफ। तो जब हम इस दोनों चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंगुलैरिटी 1 है गिवन कंटूर से बाहर है, और इस पूरे एरिया में जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। इसलिए यहाँ भी हम लोग कोसी थ्योरम अप्लाई करेंगे, और कोसी थ्योरम के कारण जो इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ भी 0 होगा। अब हम लोग वीडियो के लास्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं।
तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर कोशी थ्योरम, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कोशी थ्योरम के लिए जरूरी नहीं है। तो पहला, जो गिवन डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये जरूरी है, इसलिए इसे हम लोग टी लिखते हैं। गिवन फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, तो जो गिवन फंक्शन है ऑन द गिवन डोमेन ये एनालिटिक होना ही चाहिए, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी रिक्वायर्ड है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, कर्व इज सिंपल एंड क्लोज्ड, ये भी रिक्वायर्ड है, ट्रू है। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड वेयर द कर्व गामा इज मॉड जेड इक्वल्स टू 1। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, हालांकि ये बहुत सिंपल है। इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड जेड इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डी जेड, यानी यहाँ जो फंक्शन है एफ जेड वो 1 है, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, इसका डेरिवेटिव हर जगह 0 आएगा, इसलिए ये एक एनालिटिक फंक्शन है ऑन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसलिए ओवर दिस कर्व मॉड जेड इक्वल टू 1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा कोशी थ्योरम से 0 होगा। थैंक यू वेरी मच।